वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर। जैसा कि हम क्लास 12 में हेलो एल्केन और हेलो एरिन पर वीडियो बना रहे थे, उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो की ओर। ठीक है, अगला जो आज वीडियो है वो रासायनिक गुण है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है, काफी दिन बाद अभी व्यस्तता के कारण हम इस पर वीडियो नहीं बना पाए। कई दिन प्रयास किया लेकिन कई जगह से कॉल आ गया है ना, हमको वहां जाना पड़ा है ना। तो याद रखिएगा कि व्यस्तता के कारण हम नहीं हो पाए। तो हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड बनाने की विधि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड बनाने की विधि नहीं, हेलो एल्किल हैलाइड की कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं। मुख्य रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, मुख्य रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, शुरुआत करिए। बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हेलो एल्केन आप सभी को पता है, एल्किल हैलाइड R बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। R बॉन्ड X माने क्या? मैंने कहा CH3 हो सकता है R की वैल्यू, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। मैंने कहा X की वैल्यू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो रखना चाहे वो हो सकता है। ठीक है, तो R बॉन्ड X से हम सारी रिएक्शंस करेंगे। जैसे कि आज मैं एल्किल हैलाइड से आपको किसी ने कहा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सर यदि जलीय KOH से कराएं तो क्या होगा, और एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक है, कोई एल्किल हैलाइड है उसकी क्रिया एल्किल हैलाइड में आप बोलेंगे वैल्यू रख दीजिए सर C2H5 Br रख दीजिए, और यहाँ पे भी C2H5 Br रख दीजिए, और बताइए ये एल्किल हैलाइड है कि Br का वैल्यू है, X का वैल्यू है। यदि इसकी रिएक्शन KOH से कराएं और ये जलीय KOH है, और इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करें, सर क्या होगा? इन दोनों रिएक्शन में क्या अंतर होगा सर? क्या आएगा, क्या प्राप्त होगा? तो मैं आपको बता दूं, यदि हम एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि जलीय KOH के साथ कराएंगे तो कोई दूसरी रिएक्शन होगी, और एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो कोई दूसरी रिएक्शन होगी। एक्यू माने एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा मम के ऊपर लिखा रहता है एक्वा। हेमा मालिनी प्रचार करती है एक्वागार्ड का, जैसे पा रहे हैं, याद रखिए एक्वा माने वाटर, पानी, तो एक्वा सॉल्यूशन मतलब जलीय वैल्यू, और KOH एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल में मिला हुआ KOH। समझे ना, एल्कोहल को शॉर्ट फॉर्म में ALC लिखा है। तो जब आप इससे रिएक्शन कराएंगे महाराज तो देखिए क्या होगा, ये OH जाएगा, एक प्रबल नाभिक स्नेही परमाणु है, एक दुर्बल नाभिक स्नेही परमाणु को, एक प्रबल नाभिक स्नेही परमाणु दुर्बल नाभिक स्नेही परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा। क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा। C2H5OH बनेगा, ये OH यहाँ चला गया, Br यहाँ हट गया। बोले Br हट गया, कहाँ गायब हो गया क्या सर? नहीं सर, ये K के साथ Br हट गया। K का +1 होता है, Br का -1 संयोजकता होती है, कैंसिल, क्या बन गया? KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड, ये पहले K पोटेशियम था, Br ब्रोमीन था, लेकिन अब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो जो माइनस वाला होता है उसके नाम में ऐड लग जाता है। खैर मुझे इससे मतलब नहीं सर पारे, मैं ये बताना चाहता हूं, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं एल्कोहल बनता है। जब भी किसी के साथ OH जुड़ जाता है, जैसे किसी हाइड्रोकार्बन के साथ एल्कोहल बनता है, तो ये एल्कोहल बन गया। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक प्रबल नाभिक स्नेही परमाणु ने एक दुर्बल नाभिक स्नेही परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया। अब आप बोलेंगे सर ये एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो क्या होगा? महाराज एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन माने डबल बॉन्ड। जब एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो इस 5 हाइड्रोजन में से केवल 4 हाइड्रोजन बनेंगे, क्योंकि एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, मतलब n का दोगुना 2n, मतलब C2H4, ये एल्कीन है। बोलेंगे इसको तोड़ करके बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देख रहे हैं 2 कार्बन लिखा है, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन लिखा है, और डबल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा हो तो एल्केन, डबल बॉन्ड लगा हो तो एल्कीन। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, ये एल्कीन बन गया। अब आप बोलेंगे अब क्या होगा सर? दोनों तो सेम दिख रहे थे, रिएक्शन तो अलग हो गई। हाँ बिल्कुल अलग हो गई। बताइए K और Br दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? K और Br दिख रहा है, क्या बनाएगा? KBr। बोलिए यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ, 5 हाइड्रोजन थे, 4 ही हाइड्रोजन आए, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH दिख रहा है, H और OH। बोलिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बनेगा? जल बनेगा। मतलब याद रखिएगा, यदि हमने रिएक्शन जलीय KOH के साथ एल्किल हैलाइड की कराई तो क्या बनेगा?
एल्कोहल बनेगा। और हमने एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि किसके एल्कोहलिक के OH के साथ कराए तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। कहेंगे सर ठीक है आपने ये बना दिया, सर आप ये बता दीजिए थोड़ा सा कि यदि हम रिएक्शन किससे करा दें? यदि हम रिएक्शन करा दें एल्किल हैलाइड की R बॉन्ड X की, एल्किल हैलाइड माने R बॉन्ड X की रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ? हम किसके साथ करा देते हैं? सोडियम के साथ। तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया धातु के साथ कराना चाहते हैं और यदि हम जिंक के साथ करा देंगे तो क्या होगा? महाराज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं का, दो अभिक्रियाओं का जन्म होगा। यहाँ पे बुटर्ज अभिक्रिया कहलाएगा, वुड्स अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपना अपना है। और जिंक के साथ जब कराते हैं तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बुटर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं चाहे बुटर्ज अभिक्रिया हो चाहे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो, दोनों में उच्चतर एल्केन बनता है। R बॉन्ड R बनता है, उच्चतर एल्केन बनता है। बोलेंगे सर इसका नाम उच्चतर एल्केन आपने कह दिया, क्या कारण है ऐसा? तो बोलो ये सब तो 11th बेसिक चीज 11th की थी, लेकिन तब भी आप 10th में ही पढ़ा, 10th में भी था, लेकिन तब भी आपको बता रहे हैं। R माने होता है एल्केन, CH3 C2H5। अब हम पूरा डिटेल थोड़ी ना बता रहे हैं, केवल आपको उतना डिटेल बताने के लिए 1 घंटा जाना पड़ेगा, अपने पास टाइम कहाँ है? हाँ, हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे तो आपको बता देंगे। एल्केन जब एल्किल के साथ एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? CH4। ये है एल्केन, R बॉन्ड H है। आप बोलेंगे तब भी यहाँ एल्केन बनाए तो आप बोले R बॉन्ड R कैसे होगा? महाराज आप देख रहे हो यहाँ पे C2H6, एक और जोड़, यहाँ पे होगा C3H7, यहाँ होगा C3H8। एक हाइड्रोजन ज्यादा होता है कि नहीं होता? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे यदि C4H9 आ गया क्या होगा? यहाँ पे C4H10। हमेशा एक हाइड्रोजन ज्यादा होता है, एल्किल से एक ज्यादा होता है एल्केन में। किसी ने कहा कि R बॉन्ड R कैसे एल्केन हो गया? सर R की वैल्यू क्या लिखी है? CH3। एक R की वैल्यू फिर से रख दो CH3, दोनों को जोड़ दो। बोलो कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन 3 6। बोलो C2H6 एल्किल में आया कि एल्केन में आया? जब 2 R को जोड़ते तब भी वो एल्केन में आता है, R के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ते तब भी एल्केन। बोलेंगे अरे बहुत होशियार समझ रहे हैं, सिंपल सा जोड़ दिए दोनों सेम से, अलग अलग जोड़ के दिखाइए। अरे ये लो ना, CH3 C2H5 जोड़ दिया, CH3 C2H5 दो अलग अलग एल्किल समूह जोड़ दिया। जोड़ो, 2 और 1 3 कार्बन और 5 3 8 हाइड्रोजन। बोलो C3H8 इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है? कुछ भी जोड़ो, 2 R जोड़ोगे तो एल्केन आएगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है महाराज कि हम हेलोएल्केन की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, उसमें से 2 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं अभी पढ़ने जा रहे हैं, बुटर्ज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये हमारा हो गया R बॉन्ड X एल्किल हैलाइड। जब R बॉन्ड X एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमारा उच्चतर एल्केन बनता है। और उच्चतर एल्केन का सूत्र क्या होता है? R बॉन्ड R होता है। लेकिन 2 R बन गए ना, वहां तो एक ही R लिखा है, इसलिए यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो R तो 2 हो गए, लेकिन X भी 2 हो गया। लेकिन महाराज सोडियम का होता है +1 और हेलोजन का होता है -1। ये जब दोनों कैंसिल होते हैं तो क्या बनता है? यानी X। अब संतुलित करना है तो कभी भी सूत्र में छेड़खानी नहीं करते, संतुलित हमेशा आगे करते हैं सूत्र के अंदर। तो चूंकि वहां X 2 हो गए हैं, यहां शुरू में 2 लिखना पड़ेगा ये बताने के लिए कि X यहां 2 हो गए, लेकिन आपको पता सोडियम भी 2 हो गए, तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? 2 हो गए। तो याद रखिएगा, जब भी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं उच्चतर एल्केन बनता है, इसको बुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। यही एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं, ठीक है, तो भी उच्चतर एल्केन बनता है। आप बोलेंगे सर ठीक है यहां पे R2 बन गए, तो यहां भी R2 लेंगे तभी तो 2 R बनेंगे। लेकिन जब अब जिंक जुड़ेगा तो जिंक की वैलेंसी +2 होती है, अब आप बोलेंगे कैसे हो, तो उसके लिए वीडियो बना देंगे, आपकी मांग कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए Zn+2।
यक्स का क्या होता है माइनस, इधर गुणा करेंगे इधर गुणा करेंगे क्या होगा Zn(x2), क्योंकि Zn का गुणा 1 से होगा, 1 ही आ गया, x का गुणा 2 Zn(x2). बोलो अब संतुलित करने की आवश्यकता है नहीं है, क्यों नहीं है, उसमें x2 यहाँ लिखना पड़ा था, इसमें तो x2 ऑलरेडी लिखा है। लेकिन ये अभी क्या बुटर जब क्या, ये क्या फ्रैंकलैंड अभी क्या है, जब एल्किल हैलाइड की क्या सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं उच्चतर एल्केन बनता है, ये बुटर जब क्या है या वुड जब क्या, जब एल्किल हैलाइड की क्या जिंक के साथ कराते हैं उच्चतर एल्केन बनता है, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। दोनों धातु के साथ अभिक्रिया हो गई, दोनों धातु के साथ अभिक्रिया हो गई, समझ में आया कि नहीं? अगला चलते हैं अपन, ठीक, अगली अभिक्रिया की ओर चलते हैं। हमने एल्कोहल बनाया, एल्कीन बनाया, हमने जो है आपका क्या बनाया, बुटर जब क्या किया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किया, और कोई नाम की अभिक्रिया है क्या सर जो इंपॉर्टेंट है, जो आती है? हाँ है ना, और अभिक्रियाएं हैं जो नाम की अभिक्रियाएं हैं, उसमें से एक अभिक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, बुटर जब क्या, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। जब आप बेंजीन की क्रिया, बेंजीन ऐसा रिंग बना दो, बीच में गोला बना दो, इसका सूत्र C6H6 होता है महाराज। ये सारी चीजें 11th में थी, 10th में थी, नहीं सर पाए, आपकी मांग होगी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, जो मैं बता रहा हूं सब लिखा करिए हिंदी कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। बेंजीन C6H6, जब बेंजीन की क्या, चूंकि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पड़ा है तो एल्किल हैलाइड तो लेना ही पड़ेगा ना, हमने ले लिया एल्किल हैलाइड R बॉन्ड X। अब बोलेंगे R बॉन्ड X लिया, कुछ मान रख दीजिए सर, ये लिखा हमने मान रख दिया, आपने कहा CH3Cl रख दीजिए, X की जगह I रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, मैंने ये रख दिया, C2H5Br लिख सकते हैं, C2H5I लिख सकते हैं, मैंने रख दिया R की X। जब बेंजीन की क्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, ये R जाकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, और जब भी बेंजीन के साथ कोई जुड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, बोलोगे वो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, X के साथ, क्या बनेगा HX। तो बोलो यहाँ पे आप CH3 लिए हो ना, वो जाएगा, क्या हो जाएगा C6H5, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या जुड़ेगा CH3, नहीं सर पा रहे, बोलोगे कि जो हाइड्रोजन निकला वो कहाँ है सर, इस Cl के साथ है सर, HCl। बोलोगे सर इसका नाम क्या है सर, तो जब ये CH3 जुड़ गया है बेंजीन के साथ तो इसका नाम, CH3 का नाम होता है मेथिल, क्योंकि एल्किल समूह का पहला सदस्य का नाम मेथिल है, और C6H5 का नाम बेंजीन है, तो इसका नाम है मेथिल बेंजीन। प्यार से जिस तरह आपके घर में कोई लड़का है, आप उसे लालू बुलाते हैं, लल्लू बुलाते हैं, लड़की को बूटी बुलाते हैं, इसको प्यार से लोगों ने बुलाया टालू, क्या बुलाया, टालू बुलाया मेथिल बेंजीन को। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, जब बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमारा ओ भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल HCl3 की उपस्थिति में, निर्जल HCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, क्या बनता है, मेथिल बेंजीन, टालुइन बनता है, ठीक ना। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये एक और अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और कोई अभिक्रिया है सर क्या, अभिक्रियाएं तो बहुत है, हम आपको महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ा रहे हैं, जो नाम की अभिक्रिया हम आपको वो पढ़ा रहे हैं। बोलेंगे सर एक अभिक्रिया पढ़ा दीजिए, करण अभिक्रिया समझाइए सर। तो मैंने कहा करण माने होता प्रक्रिया, और हेलोजनी माने हेलोजन, हेलोजन की जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है हेलोजनीकरण। हेलोजन को ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समुद्र में पाए जाने वाले 4 सदस्य, और हेलोजन का अर्थ होता है समुद्र में पाए जाने वाले तत्व। ये 4 तत्व समुद्र में पाए जाते हैं, नमक यानी Cl सूत्र होता है, बोलो क्लोरीन होता है ना उसमें, यही है भाई, ठीक ना। हेलोजनीकरण, हेलोजन की जुड़ने की प्रक्रिया हेलोजनीकरण कहलाती है। देखिए ये हमने ले लिया C2H5Cl, हेलोजनीकरण, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सह उत्पाद दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा दो तो अच्छी बात है, नहीं दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन से हमने रिएक्शन करा दिया, इसका क्लोरीन से हमने रिएक्शन करा दिया, एल्किल हैलाइड हेलोजन से रिएक्शन कराया, हेलोजन जाकर जुड़ेगा तभी तो हेलोजनीकरण कहलाएगा। हेलोजन जाकर के जुड़ा, एक हाइड्रोजन निकल गया, C2H4 हो गया, एक क्लोरीन जाकर के जुड़ गया तो Cl से Cl2 हो गया। आप बोलेंगे कि सर जो एक हाइड्रोजन निकला वो कहाँ है, सर जो एक क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन आकर जुड़ा तो एक क्लोरीन कहाँ है, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl मिलकर क्या बना HCl, तो -HCl
मतलब HCl बाहर निकल गया, गैस के रूप में था, उड़ गया, बोलो लिखने की आवश्यकता नहीं है। सह उत्पाद लिखने की फिजिकल में होती है, इनऑर्गेनिक में होती है, ऑर्गेनिक में सह उत्पाद लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमने लिख दिया। बोलेंगे सर फिर से क्लोरीन से क्रिया कराएंगे क्या? हाँ कराएंगे, तभी तो लिखे हैं। देखो करा दी क्रिया, नहीं सर पा रहे हैं। ये क्या होगा? C2 एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, 3 हाइड्रोजन बचेंगे, एक और क्लोरीन आकर के जुड़ेगा, 3 क्लोरीन हो जाएंगे। सर फिर से Cl2 से रिएक्शन कराना है सर, करा दीजिए सर। क्या होगा? C2 एक और हाइड्रोजन निकल गया तो C2H2 एक और क्लोरीन जुड़ गया। जितने क्लोरीन जुड़ेंगे उतने हाइड्रोजन निकलेंगे। फिर से रिएक्शन करा दिया क्लोरीन से, एक क्लोरीन और जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन और निकलेगा। C2H क्लोरीन कितने? 4 हैं, अब 5 हैं। सर फिर Cl2 से रिएक्शन करा दिया, क्या हो जाएगा? C2 एक H था वो भी निकल गया, अब क्या हो जाएगा? क्लोरीन 6, एक क्लोरीन। अब तो हाइड्रोजन ही नहीं बचे, तब क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। ये C2Cl6, यही है हैलोजनीकरण। एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते गए, क्या बना? इसका नाम क्या है? कोई पूछेगा तो बोल देना हेक्सा। दिख रहा है ना हेक्सा, और ये हेक्सा, ठीक ना? अभी क्लास 12 के बच्चे हैं अपने पास बैठे हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो हेक्सा, ठीक है। ये क्या हो गया? 6 है, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, 6 को हेक्सा, Cl को क्लोरो, और 2 कार्बन थे C2H6 एथेन, हेक्सा क्लोरो एथेन नाम है इसका। यही कृत्रिम कपूर है। कृत्रिम कपूर खूब भगवान की पूजा करते हैं, खूब कपूर सपूर जलाते हैं, यही इसी से मिलकर बना है। यही है वो कृत्रिम कपूर C2Cl6 जो आप घरों में जलाते हैं, अगरबत्ती धूप जो उसके साथ कपूर जो यूज करते हैं व्हाइट कलर का, है ना? तो याद रखिएगा C2Cl6 ये आपका कृत्रिम कपूर है, ये हैलोजनीकरण है। बोलेंगे सर अब क्या पढ़ाने वाले हैं आप? फिर से एक रिएक्शन पढ़ा देंगे, ठीक है। कौन सी रिएक्शन पढ़ा देंगे सर? हाफमैन पढ़ा देते हैं आपको, हाफमैन विधि पढ़ा देते हैं आपको। यह भी नाम की एक अभिक्रिया है, यह भी एक हैलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है, पढ़ा देते हैं। पढ़ा दीजिए सर। ये देखिए एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनिया का सूत्र सबको याद होगा NH3, नहीं याद हो तो याद कर लो, नहीं समझ पा रहे हैं। और आप सभी को डंडे के दम पे याद कराया जाएगा, नहीं समझ पा रहे हैं। NH3, ठीक है। क्लास में तो हम बहुत पीटते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। हम यहाँ पे जब आए थे, है ना, लोग कहते थे कि सरदार पटेल के जो बच्चे हैं बहुत खतरनाक हैं, टीचरों को परेशान करते हैं। गलत बात है भाई। शिक्षक हम कभी नहीं कहेंगे जिनसे हम पढ़े हैं। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं उन शिक्षकों का चरणों का धूल हूं, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, उन्हीं का आज मेरे प्रति आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। हर टीचर का, बच्चे आज जो है हमारे और उनके बीच में कोई भी द्वंद्व पैदा कर सकते हैं, हमारी कोई बात उनसे जाकर के कुछ विपरीत बातें कह सकते हैं, जिससे हमारे और उनके बीच में मतभेद पैदा होते हैं। मेरा किसी से मतभेद है, मनभेद नहीं है। मतभेद किस बात के लिए है? कि हमको अच्छा पढ़ाना है, रेगुलरिटी देना है, पंचुअलिटी देना है। मेरा किसी और शिक्षकों से तो कभी नहीं। शिक्षकों का तो सम्मान मैं कहा, और फिर मैं आज कह रहा हूं, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं वो सारे शिक्षकों का चरणों की धूल हूं जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है, बोलने के काबिल बनाया है, जैसे पर चलने के काबिल बनाया है, आपको कुछ बताने के काबिल बनाया है। उन शिक्षकों को हमेशा जो है उनके चरणों में सादर नमन, समझ रहे हैं ना? तो मैं आप सभी को, जब मैं आया यहाँ तो बोला गया कि सरदार पटेल के बच्चे शिक्षकों को परेशान करते हैं, जैसे पर ऐसा एक मुहिम था। आज नहीं ऐसा, वो शिक्षकों ने अच्छा स्तर बना दिया सरदार पटेल, जैसे पर। तो हमने आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले ही जब बैच स्टार्ट किया तो हम पीटना स्टार्ट किया था बच्चों को, जैसे आज तक चलता रहा, पीट रहे हैं, खूब पीट रहे हैं, जैसे पर। और बच्चों को, क्योंकि डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं सब तरह। पीटना मतलब हम जो पढ़ाएंगे वो आपको याद करके आना पड़ेगा, क्योंकि हम 100% देते हैं और आपसे 100% की चाहत रखते हैं, ठीक है ना? कौन कौन हमसे पीटा है, जरूर यदि वीडियो देख रहे हो तो जरूर मैसेज करना कि हाँ हम कब पीटे और कहाँ पीटे, नहीं समझ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा एल्किल हैलाइड, ठीक है ना?
एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? अमोनिया के साथ, है ना। ये मैसेज उनके लिए था जो हमारे छोटे विद्यार्थी थे, है ना, हमारे जो दिल के करीबी विद्यार्थी थे। बड़ों के लिए ये मैसेज नहीं है महाराज, जैसे पहले और किसी के लिए मैसेज नहीं है, ठीक ना। एल्किल हैलाइड क्या आप ये करना चालू कर देगा, सर अनूप सर तो ऐसा ऐसा कहते हैं, नहीं अनूप सर तो आपके हैं भाई, आपके दिल में बसते हैं, ठीक है। R bond NH3 एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ। जब भी एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे क्या होगा? क्या होगा? एल्किल हैलाइड की अभी से ही बताने लगे सबके, हम कहां पीटे हैं, सब याद करने लगे, नहीं सर पर बहुत। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या होता है? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और अमोनियम लवण बनता है। आप बोलेंगे कैसे बनेगा सर? एमीन क्या है सर? NH3 का एक NH2 जाएगा महाराज और X को हटा देगा महाराज, NH2 जुड़ जाएगा महाराज। अब आप बोलेंगे सर तो बताइए ना सर कि ये X कहाँ जाएगा सर? तो बताइए NH3 का NH2 जुड़ा है ना, एक H बचा है ना, एक H और एक X मिलकर के क्या बना देंगे? HX। सर मजा नहीं आ रहा है सर, कुछ इक्वेशन बता दीजिए सर। बिल्कुल बताते हैं, देखिए ये हमने ले लिया C2H5 Br ले लिया। बोलोगे सर बार बार Br ले रहे हैं, मेरा मन आई कर रहा है, तुम्हारे मन को थोड़ी दुखी करेंगे। आई लो C2H5 आई ले लिया, एल्किल हैलाइड है, अमोनिया के साथ क्रिया करा दिया। जब अमोनिया के साथ क्रिया करा दिया तो इसका NH3 का NH2 जाएगा, I को हटा देगा, C2H5 क्या बनेगा? NH2 बनेगा। C2H5 NH2 बनेगा, NH3 का NH2 हटा दिया I को, C2H5 NH2 बनेगा। अब बचा क्या? बचा क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक आयोडीन ये था, क्या बनेगा? C2H5। ये बन गया प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन आप बोलेंगे द्वितीयक एमीन भी सर आप बोले थे, इसकी फिर से क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा दीजिए। C2H5 NH2 की क्रिया फिर से एल्किल हैलाइड के साथ करा दीजिए। करा दिया फिर से एल्किल हैलाइड के साथ। अब दो C2H5 हो गए, क्या लिखेंगे? C2H5 का होल ट्वाइस और NH2 की जगह एक ही हाइड्रोजन आएगा, NH आएगा। बोलेंगे एक हाइड्रोजन कहा गया सर? ये वाला I के साथ चलेगा, H आएगा। इसकी रिएक्शन C2H5 NH की रिएक्शन फिर से C2H5 I के साथ करें, क्योंकि एल्किल हैलाइड की रासायनिक अब क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड तो लेना ही पड़ेगा। अब कितने हो गए C2H5 का होल ट्वाइस और एक ये C2H5, कितने C2H5? 3 C2H5, तो C2H5 का होल ट्वाइस। अब बोलो NH है ना, एक और हाइड्रोजन हट गया तो N बचा। वो हाइड्रोजन कहा गया? इस आयोडीन के साथ। बोले सर आप बोले प्राथमिक एमीन बनेगा, द्वितीयक एमीन बनेगा, तृतीयक, ये समझ में आया। आपने कहा था अमोनियम लवण भी बनेगा, बना देते हैं, हमारा ऊपर बना देते हैं। ये हमने लिखा C2H5 होल थ्राइस N की रिएक्शन फिर से करा C2H5 I। क्या होगा जब होगा ना भाई? तो ये C2H5, अब ये 3 था ही, एक और चला गया तो 4 होगा। N की वैलेंसी 3 ही होती है, लेकिन 4 लिखा है तो प्लस लगाना पड़ेगा। आयोडीन जाकर के जुड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं आयोडीन जोड़ने के लिए, तो माइनस, इसी को बोलते हैं अमोनियम लवण। और ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? हाफ में। और भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो क्वेश्चन ये करके आता है क्या होता है जब, तो उसको हम आगे और अगले पार्ट में बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।